ये लोग नीच हैं, ये बताना है। फिर भी आज के समय में हम सभी लोग देख रहे हैं कि कुर्मी जाति के जो लोग हैं, आज उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहिए, जिसके लिए कई बड़े बड़े आंदोलन किए उन लोगों के द्वारा। डहर टेका, रेल टेका किया गया। कई तरह के जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि ये सब को हम लोग भी फॉलो करते हैं, हम लोग भी आदिवासी है, सिर्फ शेड्यूलाइज करने की जरूरत है। लेकिन जैसे हमारे अगुवाओं के द्वारा बताया गया कि आजादी से पूर्व भी कभी भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं कहा गया, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं देश आजादी के बाद में जब संविधान बना तो वहाँ आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति कहा गया, और कुर्मी को हमेशा कुर्मी जाति कृषक वर्ग में रखा गया है। हम लोगों ने कई किताबों में भी पढ़ा, कई एंथ्रोपोलॉजी के बुक्स है उसमें भी पढ़ा, कई विद्वानों का जो बयान है उससे भी हम लोग अवगत हुए, और उसमें यही बात साफ साफ आता है कि कुर्मी जाति कभी आदिवासी का पात्रता पूरा नहीं करता है। आज आदिवासी समाज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के कुर्मी जाति बार बार उनका कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो आज हम लोग भी बताना चाहते हैं पूरे झारखंड के आदिवासी जनजाति जितने 35 जनजातियां हैं, सभी लोग ये प्रण लिए हैं कि हम भी संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार से हम उनकी अनुचित मांग का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं अगर आदिवासी का पात्रता कुर्मी जाति नहीं पूरा करते हैं उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। आज कई उनके अगुआ बड़े बड़े जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, उल्टा पलटा बयान देते हैं, तर्क देते हैं। कई एमपी, पूर्व के एमपी के द्वारा कहा जाता है कि पहले आदिवासी समाज लोग जो पूजा करता था वो मुर्गी के पूजे ले महतो मन देवत रहतो, उनको पता ही नहीं है कि महतो क्या है। महतो आदिवासी समाज में एक बड़ा एक पद है, एक पारंपरिक पद है जो गांव बसने के बाद में जो गांव का फाउंडर मेंबर था वो महतो था, गांव का राजा उसको महतो कहा जाता था। उसके द्वारा मुर्गी दिया जाता था, उसको पूछता था, उसको गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। आज मीडिया के माध्यम से कई लोग देख रहे हैं कई चीजों को। आज कई हमारे बड़े बड़े प्रणेता थे, बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, उनको गलत नामों से यहाँ संबोधित करके यहाँ आदिवासी में घुसाने का काम किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत आज हम लोग सभी लोग ये पहल किए कि झारखंड में जितने भी आदिवासी संगठन है सब एक मंच में आइए, और जिसकी बैठक आप लोगों ने इसकी पुष्टि हम लोगों ने किया है। पिछले माह के 25 और 26 तारीख को 2 बैठकें हुई थी, इसमें सबों ने सहमति देके करीबन 60% जो जनजातियों का संगठन है और जो जितने भी बड़े संगठन है सबों ने सहमति दिया कि आज 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख को सिर्फ प्रभात तारा मैदान में आदिवासियत दिखेगा। हम आदिवासियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे पुरखों ने जिन व्यवस्थाओं को हमने हमारे लिए बनाया, आज देश आजादी के बाद में यहाँ जितने लोग रहते हैं, जितने कौम को, जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हिंदू लोग मानने वाले हैं, चाहे मुस्लिम समाज के मुस्लिम लोग मानने वाले हैं, चाहे ईसाई समाज के कैनन लोग मानने वाले हैं, चाहे आदिवासी समाज के कस्टमरी लोग मानने वाले हैं। आज आदिवासी समाज का भले लिखित नहीं होगा, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई कानून आदिवासियों के लिए बनाना होगा तो आदिवासियों से पूछा जाएगा, तभी वो कानून बनेगा। तो आज हमारे पुरखे महान थे, उन लोगों के द्वारा उस समय में ये परिकल्पना की गया कि आज के समय में जो न्यायालय की बात करते हैं, उस समय देश गुलामी के पहले ही उन लोगों ने इसकी संरचना की थी, जिसे हम लोग एक सशक्त माध्यम के नाम से जानते हैं, एक पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से जानते हैं, जिसके माध्यम से कई बड़े बड़े केस का निपटारा आज न्यायालय से जो होता है वो पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से होता था। आज हम लोग कस्टमरी लोग के माध्यम से, जिसे हिंदी में हम लोग चलित प्रथा कहते हैं, रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं, उसी व्यवस्था के तहत तमाम चीजों का आज हम लोग निर्वाह करते हैं। आज हमारे समाज में एक गांव में पहान होता है और वो पहान सिर्फ एक ही मौजा में पूजा कर सकता है। आज क्या बताएंगे हम लोगों को कुर्मी जाति के अगुआ लोग, आज वो तो पंडित से भी पूजा कराते हैं। हमारे समाज में पहान से पूजा किया जाता है, और आज पहान के द्वारा जो पूजा पाठ किया जाता है वो पूरे गांव के लिए होता है, कोई एक एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, लेकिन उनके समुदाय में पर्सनल भी पूजा किया जाता है। तो आज हम लोग इन चीजों को निर्वाह कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने हम सभी के लिए, खास करके मैं झारखंड प्रदेश में बताना चाहूंगा, हमारे पुरखों ने कई तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। जैसे भूंयर जो आया था उसके लिए भूंयरी जमीन है जो हथियार में रिकॉर्ड है, जो पहान की व्यवस्था बनाई गई उसके लिए जो जमीन दिया गया वो भी आज रिकॉर्ड में है, जिसे हम लोग बकास भूंयरी पहनई जमीन के नाम से जानते हैं। उसी तरह करीबन 7 मीटर का जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था का जमीन है,
उनकी रक्षा हो, हमारी व्यवस्थाएं अक्षुण्ण रहे, युगों युगों तक आदिवासी समाज को उनकी परंपरा, उनका नृत्य और उनके गीत और उनके पर्व त्योहार, जतरा, करम, सरहुल जैसे त्योहारों के माध्यम से युगों युगों तक जाना जाएगा। ये पुरखों की सोच थी और उनकी विरासत को बचाने के लिए आज हम लोग 17 अक्टूबर को एक महाहुंकार रैली का आयोजन किए हैं और मुझे लगता है कि इस रैली में एक ऐतिहासिक भीड़ होने वाला है। पूरे झारखंड के सभी जिले से लोगों ने तैयारियां कर रखे हैं। कई दिन पहले से लोगों ने बड़ी बसें बुक की है, किसी ने छोटी गाड़ियां बुक करके आज यहाँ रांची कूच करने वाले हैं और मुझे लगता है कि 5 लाख से ऊपर भीड़ आज प्रभात तारा मैदान में कल होगा। और आज हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के माता पिता भाई बहनों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आप उठिए, आइए, अपने घर का कुंडी लगाइए। आज आपकी अस्मिता पे खतरा है, आपके जो पुरखों की व्यवस्था है उसको लूटने के लिए कोई आ रहा है, आपके घर में घुस के आपको कोई निकालने आ रहा है। इसलिए आप जागिए। हम इस देश के नहीं, इस राज्य के नहीं, इस देश के पुरखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। इस देश का पहला नागरिक आदिवासी है। तो आज केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप यहाँ के पुरखा के साथ में आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। हम सबों को पता है कि अभी के जो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिकरण ना हो। जो आदिवासी का जो पात्रता है, अगर उसकी कोई पात्रता पूरा करता है तो निश्चित रूप से उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ जितने तर्क हैं, जितने तरह के तर्क हैं, जितने तथ्य हैं, किसी भी तथ्य और तर्क है उसके हिसाब से पात्रता आदिवासी का कुर्मी जाति नहीं पूरा करता है। इसलिए आदिवासी का दर्जा का तो बात ही नहीं है, वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो सकते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आज एकजुट है। चाहे छोटे बच्चे हों, आज बच्चे बच्चे जान रहे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे कई समाज के अगुआ है, सब लोग जान रहे हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में जो देश के अन्य राज्यों के आदिवासी अगुआ हैं, उनकी निगाह इस झारखंड प्रदेश में है। आज झारखंड प्रदेश जो बोलेगा, जो यहाँ से तय होगा, आज उसका दूसरा राज्य भी फॉलो करेगा। और आज मुझे लगता है कि 17 अक्टूबर को रैली में दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुर्मी जाति से हम लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। वो लोग आज हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी तीर कमान से लड़ाई नहीं है, हम कोई गोली बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है इस संवैधानिक लड़ाई में, मुझे लगता है अगर वो सही में समझदार होंगे, सही में उनको एक अगुआ का दर्जा प्राप्त होगा, तो आज ये जो लड़ाई की बात करते हैं कई लोगों के द्वारा जो बोला जाता है इसको मणिपुर बनाया जाएगा, मैं इस पे कहूंगा कि अगर आप एक समाज का अगुआ हो तो मणिपुर यहाँ किसी कीमत में हम लोग बनने नहीं देंगे। इसकी आप पहल करिए। ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है, कोई तीर धनुष और गोली बारूद न बम का लड़ाई है। इस पे आप एक साथ आइए और जिस तरह से शुरू से हम लोग यहाँ भाईचारगी के साथ में रहते थे वो भाईचारगी बना के रहिए। इससे बहुत कुछ संतुलन बिगड़ जा रहा है, यहाँ राजनीतिक संतुलन बिगड़ जा रहा है, धार्मिक संतुलन बिगड़ रहा है, सामाजिक समरसता है वो मिटती जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आइए और निश्चित रूप से आज हम लोग एक सभ्य समाज के लोग हैं और उसी मानवता धर्म को निभाते हुए आगे बढ़े हैं। आप भी मानवता धर्म निभाइए। इधर इनको उलगुलान संग बना लो। अरे जी आइए बबलू जी, आइए आइए। जी दादा, आदिवासी हुंकार महाराज, ये पहले चल लीजिए। ये तो इधर हम लोग आप तो जानिए, आप तो जानबे करिए। चलिए झारखंड उलगुलान संघ के ये परिचय दीजिए, नाम बता के। मैं जॉन जॉनसन गुड़िया, झारखंड उलगुलान संघ खूंटी जिला। सर्वप्रथम मैं आप सबों को जोहार करता हूं। आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली कल जो होने जा रही है, इस हुंकार महारैली में हमारा झारखंड उलगुलान संघ पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इसके लिए सारी व्यवस्था हमने जिला के अंदर कर ली है। गांव-गांव जाकर लोगों के संपर्क अभियान किया है और बहुत बृहत रूप से वहां से लोग की उपस्थिति होगी और ये एक ऐतिहासिक उपस्थिति होगी, क्योंकि ये आदिवासियों के
जीवन शैली पर, हक और अधिकार पर एक लूट होने की, जब जब आदिवासियों के ऊपर खतरा आया है, आदिवासी एकजुट हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे कुर्मी भाई जरूर हैं, मगर आदिवासी समाज पर जो लूट का पर जो दबाव बनाया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम, क्योंकि ये माटी, बेटी और रोटी का सवाल है, इसलिए हम उलगुलान संघ की ओर से पूर्ण घोषणा करते हैं कि कल हमारा एक ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगा। आप सबको धन्यवाद। लक्ष्मीदा आपका बोलिए, हम लोग नहीं लिए, इनको बोलिए, बेगरा जी को ले लीजिए, उलगुलान संघ को आपके तरफ ले लीजिए, हम बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग 2:30 बजे पक्का टाइम शुरू किया था आज हम लोग। मैडम आजकल कहाँ गायब रहती है आजकल? हाँ बोलिए जल बाबू। हाँ चलिए। नमस्कार पत्रकार बंधु, आप सबों को। मेरा नाम सुदर्शन भेंगरा है और मैं झारखंड उलगुलान संघ का सदस्य हूँ। ये आदिवासी बचाव मोर्चा की तरफ से जो कल बहुत बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है कि कुर्मी और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। हमारे सारे साथियों ने जो कहा है, इसके समर्थन में झारखंड उलगुलान संघ खड़ी है और पूरे खूंटी जिले से झारखंड उलगुलान संघ ने व्यक्तिगत तौर पर गांव-गांव जाकर दौरा किया है और पूरे तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आज भी हमारा कार्यक्रम सोईकुम में चल रहा है। वहाँ हमारे साथी अध्यक्ष संयोजक महोदय हैं और कल हम पूरे लौ लश्कर के साथ, क्योंकि पत्रकार बंधु आप सभी को ज्ञात होगा कि इस बार जब बजट सत्र चल रहा था तो हम लोगों ने झारखंड की धरती डुम्बारी बुरू से, रक्त रंजित भूमि से हमने पैदल चलकर 3 दिन पूरी तरह से पैदल चलकर हम विधानसभा पहुंचे थे कि पेशा नियमावली यथाशीघ्र लागू किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य के आदिवासियों के लिए कि राज्य सरकार निश्चित रूप से आदिवासियों के हित में खड़ी नजर नहीं आ रही है। तो कल एक तरह से हमारे आदिवासियत पर जो हमले हो रहे हैं, ये संवैधानिक हमले को, असंवैधानिक हमले को नकारने के लिए हम पूरे झारखंड के सारे आदिवासी कल एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ हम कुर्मी और कुर्मी को जनजाति में शामिल ना हो, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय जवान। जैसा कि आप लोग देखे, कल का आदिवासी बचाओ महारैली, आदिवासी हुंकार महारैली के कार्यक्रम में झारखंड उलगुलान संघ के प्रतिनिधि आए हैं समर्थन करने के लिए और जो घोषणा की कल इनका भागीदारी रहेगा। इनके अध्यक्ष संयोजक अलस्टर बोदरा जी को आना था और सैकड़ों कार्यक्रम में चले गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। उनसे बात हुई है और वो प्रतिनिधि भेजे हैं। चलिए ले लीजिए। क्या मेरा वाला क्या चाहिए? आज देरी करके आए और फिर बोलो आप आए। बोल दीजिए एक बार। बोल दीजिए क्या होगा दादा? कल 17 अक्टूबर 2025 को प्रभात तारा मैदान धुर्वा रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों, विभिन्न आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधियों और उनके सहयोग से आदिवासी समाज के द्वारा ये महारैली आयोजित है। इस महारैली की विशिष्टता है कि ये बिल्कुल आदिवासी समाज के द्वारा आहूत है। हमारा जो ये महारैली घोषणा किया गया है, कुर्मी जाति द्वारा जो एसटी बनने की मांग किया जा रहा है, उसके खिलाफ तो है ही है। हमारा वजूद पहचान अधिकार, जैसे हम बार बार कहते हैं, जो राजनीतिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण है, नौकरी है, जमीन है, हमारा इतिहास है, इसको छीनने की जो कोशिश हो रही है, इसी के खिलाफ ये महारैली आयोजित है। और आपको बता दें
ये हम विशिष्टता की जो बात करें इस महारैली का, तो ये जैसा आप लोगों ने पूछा कि क्या भीड़ रहेगी, हम ही कहेंगे क्या भीड़ रहेगी, लोग देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा। तो सबसे खासियत इसमें रहेगा कि इसमें सभी समुदाय के लोग और राज्य के तमाम जिले के लोग इसमें भागीदारी करेंगे। ये आप लोग को हम बता रहे हैं कि तमाम समुदाय के लोग, चाहे संथाल, मुंडा हो, गरिया, लहरा, बेबिया, भूमि, चेरो, खरवार, है ना, चाहे और भी प्रिमिटिव टाइप के भी लोग वहां दिखेंगे और सब जिले के लोग दिखेंगे। ये इसकी खासियत है। और कल का कार्यक्रम इसी प्रकार है। लीजिए। कल का जो आदिवासी हुंकार महारैली है कैसा रहेगा? पूरी कैसे रहेगी? पूर्व के वक्ता ने कहा है कि ये सभी 32-34 जनजातियों का एक महाजुटान होगा और निश्चित रूप में उनमें आंकड़ा नहीं पूछ सकते हैं आप। ये ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है झारखंड प्रदेश का 24-25 वर्ष का। ये पहला ऐसा रैली होगा जो आदिवासी समाज का एक एकता के प्रतीक और चट्टानी एकता के साथ उस प्रभात तारा मैदान में हम लोग जुटने जा रहे हैं। हो गया दीजिएगा मामा।